हे गाइस, स्टूडेंट नोट्स में आपका स्वागत है। ये एडवर्टाइजिंग सीरीज़ की अनदर वीडियो है और अगर आपको पूरी सीरीज़ का लिंक चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेटिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट की इस वीडियो सीरीज़ के जितने भी हमने नोट्स बनाए हैं उसकी हमने एक PDF बुक भी बनाई है। तो अगर आपको ये सारी सीरीज़ अच्छी लगती है और अगर आप इसकी बुक खरीदना चाहते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आप ये देख सकते हैं कि कैसे आप हमारे इस बुक को खरीद सकते हैं। इस बुक को काफ़ी इजी और सिंपल लैंग्वेज में बनाया गया है विद एग्जांपल, ताकि आप अपने सारे कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से, और मीनिंग को अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे 3 वर्ड अंडरलाइन करूँगा: सेटिंग, एडवर्टाइजिंग, ऑब्जेक्टिव्स। सेटिंग का मतलब है सेट स्टैंडर्ड्स, गोल, स्पेसिफिक, टास्क। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड, गोल या टास्क सेट करने हैं। एडवर्टाइजिंग हम काफ़ी स्टडी कर चुके हैं। एडवर्टाइजिंग एक वे है कम्युनिकेशन का, जहाँ पे एडवर्टाइज़र अपने प्रोडक्ट, सर्विस या आइडिया को कम्युनिकेट करता है अपने टारगेट कस्टमर्स के साथ डिफरेंट मीडिया चैनल के थ्रू। थर्ड है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं। तो मीनिंग से पहले ये ज़रूर देखें ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करें, उसके बाद ही आप मीनिंग को अच्छे से समझ पाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं किसी भी एडवर्टाइज़र या फिर कंपनी के? या तो उन्हें अपने टारगेट कस्टमर में अपनी ब्रांड की अवेयरनेस को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है। दूसरा, रीमार्केट करना है अपने ब्रांड या फिर प्रोडक्ट को। रीमार्केट का यहाँ पे मतलब है कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए आया, उसने आपके प्रोडक्ट के फीचर कॉन्फ़िगरेशंस देखे, लेकिन वो सिर्फ परचेज़ किए बिना ही वापस चला गया। तो दोबारा से उसके माइंड में पोजीशनिंग करनी है आपके ब्रांड की, ताकि आपका ब्रांड उसे इन्फ्लुएंस करे और वो उस प्रोडक्ट को खरीदे। तीसरा, कंपनी अपने कस्टमर बेस को इंक्रीज़ करना चाहती है या फिर अपने सेल्स को इम्प्रूव करना चाहती है। फिफ्थ है प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना चाहती है। सिक्स्थ है क्रिएट अ नीड अमंग यूज़र्स। तो जो भी हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं उनको एक नीड क्रिएट करना उनके अंदर कि आपको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है और इस तरह से आपको ये प्रोडक्ट बेनिफिशियल रहेगा, ये बेनिफिट आपको प्रोवाइड करवाएगा। सेवंथ है प्रमोट करना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को। तो जितने भी कंपनीज़ के पास डिफरेंट प्रोडक्ट या सर्विसेज अवेलेबल हैं उन सभी को प्रमोट करना एडवर्टाइजिंग के थ्रू। एट्थ है किसी भी नए प्रोडक्ट या फिर सर्विस को लॉन्च करना। तो आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जब भी कंपनी एडवर्टाइजिंग कर रही है तो वो एडवर्टाइजिंग करना क्यों चाहती है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है उस एडवर्टाइजिंग का। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। कोई कंपनी चाहेगी उसे कस्टमर बेस बढ़ाना है, कोई सेल्स को ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहता है, कोई प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है, कोई अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहता है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हैं हर कंपनी के किसी भी एडवर्टाइजिंग के पीछे। तो मीनिंग की ओर चलते हैं। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव वो गोल या फिर स्पेसिफिक टास्क हैं जो कि हमें कंप्लीट करने हैं एक स्पेसिफिक टाइम में, ताकि हम अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट को अचीव कर सकें। गोल और टास्क क्या है कि हमने छोटे छोटे से गोल बना दिए या टास्क बना दिए कि हमें अपनी सेल इंक्रीज़ करनी है, तो उसके लिए ये स्टेप हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे, उसके बाद हम अपने डिज़ायर रिजल्ट को अचीव कर पाएंगे, उसके बाद हम अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर पाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव मतलब गोल और स्पेसिफिक टास्क्स हैं जो कि हेल्प करेंगे एडवर्टाइज़र की कि वो अपने डिज़ायर रिजल्ट को अचीव कर सकें। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव को हम सेंटर पॉइंट भी मान सकते हैं, क्योंकि कंपनी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इस सेंटर पॉइंट मतलब एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव के इर्द गिर्द घूमती हैं या फिर उसे कंप्लीट करने में हेल्प करती हैं। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव के हम एक्टिविटीज़ को मैनेज नहीं कर पाएंगे, हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। क्योंकि हम एडवर्टाइजिंग तो कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, जब तक हम ऑब्जेक्टिव ही डिफाइन नहीं करेंगे कि किस पर्पस से हम अपनी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है। एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव कंपनी की हेल्प करता है कि वो अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को सेट स्टैंडर्ड से कंपेयर कर सके। सेट स्टैंडर्ड का मतलब है कि हमारा एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव था कि हमें अपनी सेल 20% से इंक्रीज़ करनी है, तो ये हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि 20% से हमें अपनी सेल इंक्रीज़ करनी है। अब हमने एडवर्टाइजिंग बनाई, कम्युनिकेट की और उसके बाद में हमने उसका इवैल्यूएशन या एनालिसिस किया
तो हमने ये देखा कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, हमने तो सोचा था कि 20% इंक्रीज़ होगा, लेकिन वो सिर्फ 15% ही इंक्रीज़ हुई, या फिर 25%। कम ज़्यादा मतलब कि हमें कंपैरिजन करना है कि हमारी एडवर्टाइजिंग कैसे रही सेट स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में। तो आई होप मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स हमारे सेटिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स की। तो ये 3 टाइप हैं जिसे हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहला है इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग। ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है हमारे पायनियर और स्टार्टिंग स्टेज में किसी भी प्रोडक्ट की, जब हमें अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है। इस एडवर्टाइजिंग का प्राइमरी एम होता है किसी भी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना और कस्टमर को उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अवेयर करना कि मार्केट में एक नया प्रोडक्ट अवेलेबल है। दूसरा है परसुएसिव एडवर्टाइजिंग। इसका यूज़ किया जाता है जब हमारा प्रोडक्ट कम्पिटिटिव स्टेज में होता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट इस स्टेज में एंटर होता है तो उसका मतलब ये है कि कस्टमर ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अवेयर हो चुका है और वो इसे टेस्ट भी कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहला पॉइंट देखा इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग, उसमें हमारा मोटिव था कि हमें इन्फॉर्म करना है, अवेयर करना है अपने कस्टमर्स को। दूसरा है परसुएसिव, इसमें अवेयर हो चुका है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो कम्पिटिटिव स्टेज में आ चुका है। इस स्टेज में कंपनी अपने कस्टमर के माइंड में एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनाता है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। इससे कंपनी को ये हेल्प मिलती है कि वो अपने कंपटीटर को कट थ्रू करता है, मतलब अपने कंपटीटर से टफ कंपटीशन में फाइट करता है और उसे विन करता है और अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करता है अपने कस्टमर्स में। थर्ड पॉइंट है रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। जब प्रोडक्ट आपका एंटर करता है मैच्योरिटी स्टेज में, आगे समझाने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये सारी स्टेजेस को हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बाय स्टूडेंट नोट्स, तो आपको एक वीडियो वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा जिसे आप अच्छे से और समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस स्टेज में प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज में एंटर होता है। यहाँ पे कंपनी का अगला काम होता है उस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को बार बार रिमाइंड करवाना, क्योंकि इस स्टेज में कस्टमर आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग फुल्ली अवेयर है, मतलब वो पूरी तरह से अवेयर हैं कि आपका प्रोडक्ट एक्चुअल में है क्या, और वो अब इसे टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि वो इसे खरीद रहे हैं और उसे यूज़ कर रहे हैं। इस स्टेज में कस्टमर एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना चुका है आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग और वो आपके प्रोडक्ट का हैबिचुअल बन चुका है। तो इस स्टेज में वो आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर भी है, वो उसे परचेज भी करता है, वो उसे यूज़ भी करता है। अब आपका काम है बस उसे रिमाइंड करवाते रहना कि आपका ये प्रोडक्ट है, ताकि कोई और कंपटीटर आपको रिप्लेस ना करे। एग्जाम्पल में इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कोक और पेप्सी, ये दोनों आपस में कंपटीटर हैं। ये एडवर्टाइजिंग इसलिए शो नहीं करते हैं कि उन्हें अवेयरनेस क्रिएट करनी है, क्योंकि उसके कस्टमर पहले ही अवेयर हैं उनके प्रोडक्ट के बारे में और वो उनके ब्रांड को यूज़ भी करते हैं, मतलब वो उसके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। उनका काम है उनके प्रोडक्ट को रिमाइंड करवाना, ताकि वो अपने ब्रांड को कस्टमर्स के माइंड में पोजीशन करके रखें, उनका ब्रांड हमेशा टॉप पे रहे। क्योंकि मान लीजिए अगर पेप्सी अपनी एडवर्टाइजिंग करना बंद कर देती है और कोक अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग लगातार करती रहती है, तो 5 या 6 मंथ के बाद पेप्सी के जो कस्टमर हैं वो भी कोक को प्रेफर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोक बार बार एडवर्टाइजिंग दिखा दिखा के अपने प्रोडक्ट को आपके माइंड में पोजीशन कर लेगा। नेक्स्ट एक और टॉपिक है प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। तो हमने टाइप्स में जो सेम स्टडी की है वही यहाँ पे आएगा। इन्फॉर्मेटिव, जहाँ पे हम अवेयर कर रहे थे कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। परसुएसिव, जहाँ पे अवेयर हो चुका है कस्टमर लेकिन हम उसे चाहते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट की टेस्टिंग करे और उसे परचेज करे। रिमाइंडर, यहाँ पे कस्टमर अवेयर भी है, टेस्टिंग भी कर रहा है, उसे परचेज भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें उसे रिमाइंड करवा के रखना है ताकि कंपटीटर हमारे प्रोडक्ट को रिप्लेस ना कर दे अपने प्रोडक्ट के साथ। तो इन तीनों को आप टाइप्स और प्रोसेस दोनों में सेम लिख सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस वीडियो या फिर किसी भी टॉपिक के लिए तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहीं पे आपको रिप्लाई करके या फिर अलग से वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो
तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।